मुझसे जुड़े इस चैनल के सभी बच्चों को, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वैसे मैं 6 to 12 के NCERT की जो SST है उसके कंसेप्ट्स हैं जो मैं अपने चैनल पे समझाती हूँ बहुत आसान तरीके से, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पॉर्टेंट है। पर आज क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और कल टीचर्स डे है, उसके लिए मैंने एक कविता है जो लिखी है अपने टीचर्स के लिए, और इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और यकीन मानिए ऐसी पोएम नहीं है जिसको सुन के आप लोग बोर होएंगे। मतलब ये हर एक की लाइफ में जो स्ट्रगल है या जो एक सच्चाई है, सिर्फ उसी को बयां किया गया है। मतलब सच बोलना सबसे आसान है, बस उस सच को ही यहाँ पे बताया गया है। और सबकी कहानी आप लोगों की अपनी ज़िंदगी, हर एक की ज़िंदगी से ये मिलती जुलती है। और ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अब कहानी शुरू होती है, कहानी क्या कविता सॉरी शुरू होती है सबसे पहले दिन। मतलब जब हम छोटे होते हैं 3-4 साल के, जब हमारे माँ बाप हमें छोड़ के जाते हैं वो प्ले वे और उन स्कूलों में, तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है उस पहले दिन से। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। एक रोते हुए बच्चे को उसकी माँ के बाद संभालने वाली आप थी। ये आप थी जनरली हमारे इंडिया में क्या है, अप टू 5th तक ना फीमेल टीचर को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वो एक माँ की तरह जो है छोटे बच्चों को संभाल सकती है और उसमें पेशेंस है, उसमें दया है, उस वजह से। तो जनरली आप लोगों ने नोटिस किया होगा 5th तक लेडीज़ होती हैं, उसके बाद जो है सर आते हैं। तो अभी शिक्षिका मेन है। एक रोते हुए बच्चे को उसकी माँ के बाद संभालने वाली आप थी, और फिर कुछ ही महीनों में उसकी दूसरी माँ बनने वाली भी आप ही थी। उसे बैठाना, हाथ से पकड़कर लिखवाने वाली भी आप थी। उसे एप्पल, अ से आम सिखाने वाली भी आप थी। उसके परेशान करने पर भी मुस्कुराने वाली आप थी, पर ज़्यादा परेशान करने पर उसे हक से डांटने वाली भी आप थी। पर किसी दिन उसे गुमसुम अकेले में बैठा देख उसको मनाने, उसको हंसाने वाली भी आप थी। बचपन में जब भी मौका मिलता तो टीचर बनूंगा कह के जिसकी मैं नकल करता था वो भी आप थी। बचपन का मेरा सबसे पहला क्रश, अब क्रश ये लड़का और लड़की दोनों के लिए आया है, क्योंकि देखो क्रश कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब हमें एक मतलब किसी लड़का और लड़की को देख के कॉलेज वाला, नो। क्रश मतलब होता है कि हम किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो लड़का भी, कोई लड़की, छोटे छोटे बच्चे टीचर से हो जाते हैं, तो उसी पे है। बचपन का सबसे पहला क्रश भी आप थी, जब मैंने चाहा कि काश ये मैडम ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए और पूरा दिन मैं इन्हें देखूं, इनके पास बैठूं, अपने टिफ़िन से इनके साथ खाना शेयर करूं और ट्यूशन तक इनके पास पढूं, वो भी आप ही थे। अब ये सब कुछ अच्छा चल रहा है बहुत, एक छोटा सा बच्चा है क्योंकि वो ऐसे बता रहा है। अब कहानी शुरू होती है जब हम 6th में जाते हैं, 6 to 12, जब हमें सर मिले। और हमारे टाइम पे तो भाई बहुत ख़तरनाक सर होते थे। आज तो फिर भी मतलब उतना नहीं कहते हैं, पर पहले के टीचर और आज में दिन रात का फ़र्क है। तो सुनिए ज़रा, फिर भी कुछ टीचर हैं जिनसे बच्चे आज डरते हैं, जो थोड़ा मारते हैं, डांट मारते हैं। तो उन सब के लिए अब टीचर मेल आ गया। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ आप थे। पापा के बाद जिनसे सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता था वो आप थे। दोस्तों में सबसे ज़्यादा मैंने जिनको गालियाँ दी वो भी आप ही थे। छुट्टी पर आप हो या नहीं ये जानने के लिए हर मॉर्निंग असेंबली में मैंने जिन्हें ढूंढा वो भी आप थे। और आपको मॉर्निंग असेंबली में ना दिखना, फिर उस दिन चौड़े होकर शर्ट बाहर निकालकर घूमने का कारण भी आप थे। मुझे बाहर किसी लड़का लड़की के साथ देखकर घर पर पिटाई करवाने वाले भी आप थे, और स्कूल में मेरी पिटाई करने वाले भी आप थे जब मैंने रिपोर्ट कार्ड पर पापा के नकली साइन करके आपको दिखाए थे। पर आपके डर के कारण मेरी पढ़ने की ख्वाहिश बनने वाले भी आप थे। मुझ में कुछ दिखा शायद आपको, और मुझे प्रेरणा देने वाले भी आप थे। मेरी खुशी में सबसे ज़्यादा खुश होने वाले भी आप थे। मेरा 12th का रिज़ल्ट मुझसे पहले जानने वाले, उत्सुक होने वाले भी आप थे। मैं कहाँ आगे एडमिशन लूँ मुझको ये समझाने वाले भी आप थे। मेरा कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने पर सबको खुश होकर बताने वाले भी आप थे। और कॉलेज में जिसकी सबसे ज़्यादा याद मुझे आएगी, जो चेहरा जहन में आता था, वो भी आप थे।
क्योंकि अब 12th पास हो गई है, अब बच्चा कॉलेज में जा रहा है, तो 12th में बच्चों रोते हैं क्योंकि उनको उन टीचर से बहुत अटैचमेंट हो जाता है। 12 साल हम अपनी ज़िंदगी के क्योंकि स्कूल लाइफ को देते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अप टू 1st टू लेके 12th एक ही स्कूल से गुजारते हैं, और कॉलेज में सिर्फ हम 3 साल या मास्टर्स जोड़ लो तो ठीक है, 2 या 3 साल और या 4 साल ऐड कर लो, पर जनरली लोग ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करते हैं। तो अब है वो कॉलेज में आ गया। अब कॉलेज में मारना पीटना तो होता नहीं, आप सबको पता है। कॉलेज में सिर्फ धमकियाँ दी जाती हैं। प्रोफेसर्स जो होते हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, वो सिर्फ धमकियाँ देते हैं क्योंकि वो बच्चों से खुद डरते हैं। क्योंकि बच्चे यहाँ पे खुली धमकी देते हैं कि सर बाहर मिलो तो मैं बताऊँगा आपको, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ जनरली कॉलेज वाले टीचर्स के लिए हमारा क्या रिएक्शन है वो सुनिए, और ये सब कुछ यकीन मानिए आप लोगों को खुद भी अपनी लाइफ से जोड़िए तो यही कहानी है। मेरे 5 मिनट लेट होने पर मुझे क्लास से निकालने वाले भी आप थे। मुझे इंटरनल असेसमेंट के नंबर कम दूंगा ये कह के डराने वाले भी आप थे। मैंने दूसरों की गलतियां तक माफ़ करना आपसे सीखा जब मेरा क्लास में मोबाइल छुप कर चलाना, तब नज़रअंदाज करके आपका बाद में मुझे अकेले में टोकना। मेरे कॉलेज की गाड़ी को धक्का लगाने वाले भी आप थे, और इस गाड़ी में जो ब्रेक्स लग रहे थे उसका कारण भी आप थे। क्लासरूम में मेरी बेइज्जती करने वाले भी आप थे, और स्टाफ रूम में मेरे पीछे मेरी बातें करने वाले भी आप थे। मुझे किसी लड़का या लड़की के साथ देखकर घर पर बता दूंगा ये धमकी देने वाले भी आप थे। जनरली कॉलेज में क्योंकि थोड़ा नया नया प्यार आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, तो लड़के लड़कियों के साथ और जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स के साथ ऐसे घूमते हैं, तो ये दोनों के लिए है कि लड़का या लड़की जो भी है। मुझे किसी लड़का या लड़की के साथ देखकर घर पर बता दूंगा ये धमकी देने वाले भी आप थे, पर वहीं मुसीबत में कुछ ना मिलने पर मुझे घर ड्रॉप करने वाले भी आप थे। मुझ में कुछ दिखा शायद आपको, इसीलिए मुझे सुधारने का ठेका लेने वाले भी आप थे। तू बहुत कुछ कर सकता है ये भरोसा दिलाने वाले भी आप थे। मैं आज जो भी हूँ मुझे वो बनाने वाले भी आप थे। अब स्कूल और कॉलेज दोनों को प्लस कर दो तो कॉमन सब टीचर्स के लिए कुछ बातें हैं, 3-4 हैं, ज़्यादा नहीं है। तुम जो रोज़ रोज़ स्कूल कॉलेज आते हो, टाइम पर क्लास में भी आ जाते हो, वही गिनी चुनी पुरानी गलतियों पर पूरे रोब से रोज़ रोज़ सबके सामने चिल्लाते हो, डांटते हो, बेइज्जती करते हो। घर फ़ोन कर दूंगा, प्रिंसिपल के सामने ले जाऊंगा, सारे स्कूल के चक्कर कटवाऊंगा, कॉलेज से निकलवा दूंगा, ये धमकियां देकर भी डराने वाले आप ही थे। पर तुम रोज़ रोज़ मुझ पर इतनी मोहब्बत बरसाने के लिए कहाँ से लाते थे? यानी कि मतलब बच्चा कह रहा है कि मेरे में इतनी कमियां हैं, फिर भी टीचर मुझे रोज़ मेरे पे अपना टाइम दे रहा है, मुझे रोज़ समझा रहा है, तो वो क्वेश्चन है कि मुझसे इतनी मोहब्बत रोज़ कहाँ से लाते थे? अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं क्योंकि ये चीज़ें हमारे जहन में रहती हैं, ये किस्से बन जाती हैं, तो इन्हीं को अब एक दूसरी पोएम के थ्रू लिखने की कोशिश की है। सुनिए ज़रा। आप लोग हो तो हम हैं तो आपके और हमारे अच्छे बुरे हर किस्से हैं। इन किस्सों में ज़िंदगी में कुछ और किस्से भी जुड़ेंगे, और जब उन किस्सों में ये किस्से भी गुनगुनाए जाएंगे, तुम हमें और हम तुम्हें हमेशा याद आएंगे। तुम हमको भूल ना पाओगे, हम तुमको भूल ना पाएंगे। ये कविता मैंने खुद लिखी है और आज ही लिखी थी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो बेशक से डिसलाइक करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगर किसी और को अपने टीचर को कुछ डेडिकेट करना है तो वो इस पोएम की हेल्प ले सकता है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और हाँ, अगर आप लोगों को कुछ और कभी स्पीच देनी है, कोई पोएम चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरे से हो सकेगा तो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। देखा मैं